नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाया और जलाभिषेक किया। प्रधानमंत्री मोदी स्वाभिमान शौर्य यात्रा में शामिल हुए। 1 किलोमीटर लंबी यात्रा के दौरान डमरू भी बजाया। थोड़ी देर में जनसभा को भी उन्होंने संबोधित किया। गुजरात में पीएम मोदी ने किया भव्य रोड शो। लोगों से भारी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। गुजरात में पीएम मोदी ने जनता को किया संबोधित। कहा, सोमनाथ में आध्यात्म की अनुभूति, सोमनाथ को तोड़कर मस्जिद बनाने की कोशिश की गई। प्रधानमंत्री मोदी बोले, 1000 साल पहले सोमनाथ मंदिर तोड़ा गया। गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को तोड़ा। आक्रांताओं ने सोचा सोमनाथ नष्ट कर दिया गया। पीएम ने कहा, सोमनाथ पूर्वजों के पराक्रम का प्रतीक। आस्था के लिए जान की बाजी लगाई गई। पूर्वजों ने महादेव के लिए न्योछावर किए जान। ममता सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ईडी। रेड के दौरान फाइल ले जाने का आरोप। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। पश्चिमी मेदिनीपुर में शुभेंदु की गाड़ी पर हमला हुआ। शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर लगाया आरोप। कहा, टीएमसी के गुंडों ने मुझ पर हमला किया। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, पुलिस मूकदर्शक बनकर खड़ी रही। हमले के आरोपियों पर कार्रवाई हो। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। फूट से हिंदुओं की हार होती है, एकजुट होकर रहना होगा। असदुद्दीन ओवैसी ने नागपुर में मुसलमानों को दिया सियासी संदेश। कहा, सिर्फ वोटर बने रहे तो घरों पर बुलडोजर चलेगा। बीजेपी आपको डराकर आपका वोट हासिल करना चाहती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने मानी अपनी गलती। कहा, भारत के कानून के हिसाब से काम करेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने करीब 3500 कंटेंट ब्लॉक किए। ग्रोक एआई से अश्लील कंटेंट हटाने को लेकर भी नोटिस दिया था। बिहार के मकोमा में कोहरे के कारण सड़क हादसा। 5 गाड़ियां आपस में टकराई। हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल, 4 की हालत गंभीर। भोपाल का कुख्यात अपराधी आबिद अली उर्फ रहमान डकैत को सूरत क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। 14 राज्यों में था वांटेड। भोपाल से भागकर साधु के घर में काट रहा था फरारी। महाराष्ट्र के धुले में शराब तस्करों पर बड़ी कार्रवाई। लग्जरी गाड़ियों से लाखों की शराब बरामद। तस्कर फरार। शराब से भरी 2 टोयोटो और 1 किया कार जब्त। झारखंड के गढ़वा में हिरण के अवैध शिकार का भंडाफोड़। वन विभाग ने बरामद किए ताजा सींग। 8 शिकारियों पर केस दर्ज। मध्य प्रदेश के मंदसौर में पारिवारिक विवाद में पति ने पत्नी और उसकी बुआ में पेट्रोल डालकर आग लगाई। दोनों महिलाएं गंभीर रूप से झुलसी। अजमेर में शराब पिलाकर महिलाओं से रेप 2 बार करवाया अबॉर्शन। विरोध करने पर की गई मारपीट। अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर मांगे पैसे। हरियाणा के रेवाड़ी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। जवाबी फायरिंग में 2 इनामी बदमाश घायल। भारी मात्रा में हथियार बरामद। ग्वालियर के अरनवर कॉलोनी में तेज आवाज के साथ फटी पानी की लाइन। बहा कई गैलन पानी। मकानों में आई दरारें। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। दमोह में अब्दुल अजीज नाम के शख्स को धीरेन्द्र शास्त्री पर की अभद्र टिप्पणी। बाबा को एहसान फरामोश बताया। पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। हैदराबाद के सफिलगुड़ा मंदिर में मुस्लिम युवक की पिटाई। मंदिर परिसर में शौच का आरोप। गुस्साई भीड़ ने युवक को पीटा। पुलिस के हवाले किया। ओडिशा के कंधमाल में तेंदुए से दहशत। मुंडा मालांग इलाके में बगीचे में घूमता दिखा। तेंदुए की चहलकदमी सीसीटीवी कैमरे में कैद। पटना में भीषण कोहरे का कहर। खड़े ट्रक से टकराई कई वाहन। हादसे में 4 की मौत। इजरायल ने गाजा में शुरू की भीषण बमबारी। हमास का हथियार डालने से इनकार। लगातार हथियार जमा कर रहा है हमास। आईएसआईएस के खिलाफ अमेरिका का कड़ा प्रहार। सीरिया में आतंकियों के खिलाफ चलाया ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक। कई ठिकाने तबाह। 9 दिसंबर के बाद दूसरा हमला। ईरान में हिंसा का आज 14वां दिन। तेहरान में अब तक 200 प्रदर्शनकारियों की मौत। ईरान के कई शहरों में तोड़फोड़ और आगजनी। ईरान की राजधानी तेहरान में आज फिर हिंसा। प्रदर्शनकारियों ने जगह जगह की आगजनी। सरकारी इमारतों को बनाया निशाना। ईरान के मशहद में प्रदर्शन। पहलवी शासन का झंडा लहराया। हजारों की तादाद में दिखे प्रदर्शनकारी। खामने शासन के विरोध में नारेबाजी। प्रदर्शन के बीच ईरान का बड़ा फरमान। प्रदर्शनकारियों को हो सकती है सजाए मौत। माना जाएगा खुद का दुश्मन।
ईरान में जारी विरोध प्रदर्शन पर ट्रंप का बयान, कहा ईरान आजादी की तरफ देख रहा है, प्रदर्शनकारियों की मदद के लिए अमेरिका तैयार। ईरान के 2 अस्पतालों में काम करने वाले एक डॉक्टर का बयान, कहा घायलों से भरे पड़े हैं ईरान के अस्पताल। इजरायल में नेतन्याहू सरकार के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा, इस्तीफे की मांग। मार्को रूबियो और बेंजामिन नेतन्याहू की फोन पर हुई बातचीत, ईरान प्रदर्शन, गाजा और सीरिया पर हुई चर्चा। ग्रीनलैंड पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान, कहा ग्रीनलैंड पर कब्जा करना हमारी मजबूरी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अगर ग्रीनलैंड पर कब्जा नहीं किया तो रूस, चीन या काबिज हो जाएंगे। हम अपने पड़ोस में इन दोनों देशों को नहीं चाहते। ग्रीनलैंड पर कब्जे की तैयारी में अमेरिका, ट्रंप ने आर्मी चीफ को हमले का प्लान बनाने का ऑर्डर दिया, कहा ग्रीनलैंड पर हमले की तैयारी करो। भारत न्यूजीलैंड वनडे सीरीज से बाहर हुए ऋषभ पंत, प्रैक्टिस के दौरान हुए थे चोटिल। महिला प्रीमियर लीग में मुंबई में दिल्ली को 50 रन से हराया, हरमनप्रीत कौर ने 74 रन बनाए, दिल्ली को मिला था 1996 रनों का लक्ष्य। 2026 में भारत का पहला वनडे आज न्यूजीलैंड के साथ वडोदरा के कोटाम्बी स्टेडियम में खेला जाएगा मुकाबला, दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा मैच। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 वार्म अप मैच, वैभव सूर्यवंशी ने 50 गेंदों पर बनाए 96 रन, 9 चौके और 7 छक्के जड़े। फरीदाबाद में नेशनल शूटर में यौन शोषण मामले में पुलिस को मिले सबूत, शूटर के होटल में जाने का फुटेज मिला, आरोपी कोच अंकुश भारद्वाज और लड़की का मोबाइल लोकेशन भी मैच हुआ। श्रेयस अय्यर पर फैन के डॉगी ने एयरपोर्ट पर हमला किया, हादसे का वीडियो वायरल। विराट कोहली ने उतारी अर्शदीप सिंह की नकल, दिल छू लेगा ट्रेनिश सेशन का वीडियो वायरल। 48वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में शिरकत करने लॉस एंजलिस पहुंची प्रियंका चोपड़ा। गोल्डन ग्लोबल अवार्ड्स इवेंट से पहले प्रियंका चोपड़ा ने लॉस एंजलिस की कुछ खूबसूरत झलकियां शेयर की। द बैट्स ऑफ बॉलीवुड वेब सीरीज पर एक्ट्रेस गौतमी कपूर का खुलासा, आर्यन खान ने ही सीरीज का किया था निर्देशन। जय भानुशाली से अपनी राहें जुदा करने के बाद माही विश ने अपने फॉर एवर को बर्थडे विश किया, एक्ट्रेस की बेटी भी अपनी मां के बेस्ट फ्रेंड को बुलाया। अब कॉमेडियन अनुभव सिंह बस्सी के साथ कुशा कपिला की डेटिंग की खबरें तेज, कुशा की इंस्टाग्राम पोस्ट ने अफवाहों का बाजार गर्म किया।